हेलो व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन जस्टिस 4444 पर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक है। आप जैसे रेजोनेट करें वैसे ही रीडिंग को लें। आइए चलिए अब जानते हैं कि यूनिवर्स इस टैरो रीडिंग के द्वारा आपको क्या संदेश देना चाहती है। कार्ड्स शफल करते समय जो एनर्जी यहाँ आई है वो है डेथ। डेथ के नीचे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस के नीचे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है द सन और साथ में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। द डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को प्रिडिक्ट करता है। किस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन? जहां एक ऐसा समय आपने देखा होगा, ऐसे एक्सपीरियंस से आप गुजरे होंगे जहां से निकलना आपको एक समय इम्पॉसिबल लग रहा होगा। आप जहां भी जिन भी लोगों से जुड़े होंगे, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, फ्रेंड्स सर्कल में हो या कोई एक्स पार्टनर ही क्यों ना हो, लोगों ने आपको इतना बुरा ट्रीट किया है कहीं ना कहीं कि एक समय आपको लगा होगा कि क्या आपका कोई अपना भी है। इतनी जल्दी आप सब पर विश्वास कर लेते होंगे। आपके इसी विश्वास का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। ये कुछ इस तरह के लोग हैं जो सामने से तो आपके सगे जैसे दिखाएंगे, पर ये व्यक्ति इस तरह का है जो आपके पीठ पीछे ही प्लानिंग, प्लॉटिंग, माइंड गेम्स में ही लगा रहा। यहाँ तक कि आपके फाइनेंसेस को लेकर भी लोगों ने आपके साथ बहुत फ्रॉड किया होगा। आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो लोगों को बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते होंगे। समय चलते ही आपको एक ऐसी क्लैरिटी मिली इन सभी एक्सपीरियंस से कि आपने आगे बढ़ना ही सही समझा। आपको ये समझ में आने लगा कि आप लोगों को बदल नहीं सकते, तो अपने आप को ही बदलना बेहतर समझा। एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर आप आ चुके हैं कि वहाँ से मुड़ने की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं गई इन लोगों द्वारा। काफ़ी समय तक आप नहीं समझे होंगे। आप लोगों को बहुत चांस देते गए पर लोग सुधरे ही नहीं। आपने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा होगा, फिर भी लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया। कहीं ना कहीं आपको बहुत धोखे भी दिए। जब आप में कष्ट सहने की क्षमता ही नहीं बची, तब आपने बदलाव को चुन लिया। बदलाव ही संसार का नियम है। इसे स्वीकार करने की हिम्मत ही आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। आपकी आदतों और सोच बदलकर आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप वो व्यक्ति हैं जो किसी से कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखता होगा, जो खुद तो वो क्रिएटिविटी और ग्रोथ रखता ही है पर औरों को भी मोटिवेट करना जानता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फुल ऑफ फायर। आपके अंदर की आग अब इतनी जाग गई है, अब आप रुकने वालों में से रहे नहीं। अब आपने ठान लिया है कि आप अपने लिए जिएंगे। आप जीवन में बहुत बड़े मुकाम को हासिल करेंगे। अपनी क्रिएटिविटी द्वारा बहुत आगे बढ़ने की आप क्षमता रखते हैं। आपके साथ ईश्वर का पूरा पूरा साथ है। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। अब इतने लाइफ लेसन और परीक्षाओं के बाद अब आपके अंदर की अवेयरनेस जाग चुकी है। आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप एक अवेकेंड सोल हैं। अब आपकी इंट्यूशन पावर पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको आगे बढ़ते बहुत लोग देख रहे हैं। वह समझ रहे हैं कि अब आप
अपनी लाइफ में फोकस्ड हैं। आपने खुद को अपने काम में इतना व्यस्त कर लिया है कि आप लोगों को अब अपना समय भी नहीं देते हैं। ये एक स्टॉकर की भी एनर्जी लगती है। ये कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो आप पर नज़र भी रखता है, आपके प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या भाव भी रखता है और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ते नहीं देख पा रहा। लेकिन आपको अब इन लोगों से कोई मतलब नहीं। आप तो अपने काम में और भक्ति में मस्त हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये वो ऊर्जा को दर्शाता है जो अपना समय फालतू चीज़ों पर ना लगाकर अपना पूरा ध्यान अपनी जॉब, बिजनेस या गोल्स पर लगाता है। अब आप केवल और केवल सेल्फ फोकस्ड व्यक्ति बन चुके हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी वो एनर्जी है जहाँ आपने बहुत अकेलेपन को झेला है। लोगों ने आपको बहुत अकेला महसूस कराया है और ये वही लोग हैं जिनके लिए आप हमेशा खड़े रहे। आपने सब कुछ छोड़ अपने मन की शांति को चुना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा ये बताती है कि अब आपके जीवन की रफ्तार ने तेज़ी पकड़ ली है। अब आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस प्लान्स, कोई न्यू लोकेशन, ये किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस हो सकते हैं। बहुत बड़े बदलाव अब आपकी ओर आ रहे हैं। द सन, आप द सन की ऊर्जा में आ चुके हैं। एक खिलखिलाते बच्चे की ऊर्जा कैरी करते हैं आप। हर समय आपके फेस पर स्माइल रहती होगी। हाई वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, उत्साह महसूस करते हैं। कोई भी लाइफ चैलेंजेस से आप अब घबराते नहीं। फियरलेस एंड एक जॉयफुल एनर्जी में रहने लगे हैं आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये वो व्यक्ति है जो अबंडेंट है, सक्सेसफुल है, वेल सेटल्ड है। आने वाले समय में आप बहुत कुछ करने वाले हैं और आप फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे। किंग ऑफ कप्स, अब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स इमोशनली बैलेंस्ड हैं और इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करते हैं। एक काम एनर्जी को दर्शाता है ये कार्ड। सुलझा हुआ व्यक्ति जो समझदारी और सच्चाई से काम करता है। ये टैरो कार्ड मेंटल स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। आप एक बहुत स्टेबल व्यक्ति बन चुके हैं। अपने इमोशंस आपने अब कंप्लीटली बैलेंस करना सीख लिया है। चलिए रीडिंग एंड करते हुए हम आते हैं बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस पर। जस्टिस कार्ड कार्मिक बैलेंस को दर्शाता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही फल पाएगा। कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड ले चुके हैं। अब आप वो व्यक्ति बन चुके हैं जो ट्रुथ पर ही चलना पसंद करता है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? कमेंट्स में शेयर ज़रूर करें।